नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया हिंदू मुस्लिम करने में पीछे नहीं आ रहा। पहलगाम पर, जबकि पहलगाम की घटना में हिंदू मुस्लिमों ने दोनों ने एक साथ उसका मुकाबला किया, लेकिन मीडिया पर किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हां, एक बड़ी खबर बहादुर कश्मीरी की। जी हां, हमले में मारे गए 26 पर्यटकों में 30 वर्षीय कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह भी है। वे पर्यटकों को टट्टू की सवारी करवाते थे। मंगलवार को आतंकियों ने हमला किया तो वे साथ चलने वाले पर्यटक को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गए। कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, इन्हें मत मारो। हथियार छीनने की कोशिश भी की गई लेकिन कामयाब नहीं हुए और आतंकियों ने उन्हें सीने में 3 गोलियां मार दी। पिता सैयद हैदर शाह ने कहा कि वह कमाने वाला इकलौता लड़का था, इसलिए इन खबरों को भी कहीं पर भी आप मीडिया पर कहीं आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया की किस तरह से कवरेज की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। वहीं पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर 30 एकड़ में फैली बेसरन घाटी में हमले के समय कोई फौजी या पुलिस जवान तैनात नहीं था। क्यों नहीं तैनात था, इस पर भी कोई बात की जानी चाहिए मीडिया पर। बेसरन घाटी में हजारों पर्यटक रोजाना आते हैं, पर पेट्रोलिंग हफ्ते में 1-2 बार ही क्यों की जाती थी, इसका मीडिया पर कहीं कोई सवाल है नहीं है। वहीं अमरनाथ यात्रा पर भी एक बड़ी खबर। आतंकी हमले के बावजूद 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि श्रद्धालुओं को डरने की जरूरत नहीं। सूत्रों के अनुसार 3 जुलाई से होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए नई सुरक्षा योजना लागू होगी। भारत सरकार अमेरिका से ट्रेड डील आगे बढ़ाने की तैयारी में। इसी क्रम में 750 सीसी या उससे ज्यादा क्षमता वाली महंगी बाइक्स यानी हार्ले डेविडसन पर टैरिफ पूरी तरह से खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही भारत और पार्ट्स पर भी 0 टैरिफ लागू करने पर विचार कर रहा है। इस क्षेत्र में निर्यात की संभावना है और घरेलू उद्योग का प्रतिरोध कम है। इसका बड़ा मकसद अमेरिका की प्रतिष्ठित बाइक निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन के लिए भारतीय बाजार को अधिक सुगम बनाना है। ताजमहल देखकर वेंस बोले, सच्चे प्यार और इंसानी हुनर की मिसाल। जी हां, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को पत्नी उषा वेंस और बेटे इवान, विवेक और बेटी मिराबेल के साथ ताजमहल देखने पहुंचे। उन्होंने विजिटर्स डायरी में लिखा, ताजमहल अद्भुत है। यह सच्चे प्यार, इंसानी हुनर और भारत जैसे महान देश के प्रति समर्पित एक श्रद्धांजलि का प्रमाण है। ताजमहल में करीब 1 घंटे रहने के बाद वह जयपुर फिर से रवाना हो गए। जनवरी मार्च तिमाही में टेस्ला का मुनाफा 71% घट गया। इस दौरान दुनिया भर में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में गिरावट आई है। इस बीच ज्यादा टैरिफ के कारण लागत भी बढ़ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार बीते तिमाही में दुनिया भर में टेस्ला की बिक्री में 13% घट गई है। अमेरिका सहित चीन और जर्मनी में टेस्ला की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। आपके लिए एक बड़ी खबर, यदि आपको किसी एजेंट ने गलत तरीके से बीमा बेचा है तो पूरा रिफंड मिलेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने हाल ही में टाटा AIA बनाम ज्ञान सिंह मामले में ऐसा फैसला दिया है। आयोग ने कहा कि अगर पॉलिसी धारकों को शर्तें, अवधि, प्रीमियम आदि के बारे में गुमराह करके पॉलिसी बेची गई तो वह फुल रिफंड के हकदार है। अमेरिका में किशोरों के बीच सोशल मीडिया के असर को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे अमेरिकी नाबालिगों का मानना है कि सोशल मीडिया का उनकी उम्र के लोगों पर ज्यादातर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसे लेकर जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि 44% नाबालिगों ने माना कि उन्होंने सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम कर दिया है। 13 से 17 साल के 1391 नाबालिग और उनके परिवार से सितंबर और अक्टूबर 2000 के बीच किए हुए सर्वे में 48% नाबालिगों ने कहा कि सोशल मीडिया का असर उनकी उम्र के लोगों पर नकारात्मक है। भारत ने सिंधु जल संधि रोकने का एक ऐलान किया है। भारत सिंधु जल पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए भास्कर के विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर ने कहा है कि सिंधु नदी को रोकने का पाकिस्तान की सेहत पर तब तक खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर और बांध नहीं बना लेता। सिंधु पर अभी एक ही बांध है। भारत के पास इस नदी के पानी
रेगुलेट करने की व्यवस्था नहीं है। सिंधु नदी समझौते में मिले सीमित अधिकारों का भी भारत आज तक इस्तेमाल नहीं कर सका है। एक तरफ कश्मीर और फिर मणिपुर। जी हां, मणिपुर में फिर हिंसा की ताजा घटना हुई। बुधवार सुबह मणिपुर के कामजोंग जिले के 2 गांवों गम्पाल और हयांग में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने कई घरों में आग लगा दी। इन दोनों गांवों के अधिकांश लोग इस दौरान खेतों में काम करने चले गए थे। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर घर घास फूस के बने हुए व पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आगजनी की घटना के बाद कामजोंग के जिला मजिस्ट्रेट ने दोपहर 2 बजे दोनों गाँवों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। कनाडा में 28 अप्रैल को होने वाले फेडरल चुनाव से पहले रिकॉर्ड 73 लाख लोगों ने अर्ली वोटिंग में हिस्सा लिया। यहां फेडरल चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी लिबरल पार्टी और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के बीच है। 18 से 21 अप्रैल के बीच की गई रिकॉर्ड अर्ली वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में अधिक है। इससे पहले मंगलवार को जारी नैनो रिसर्च एजेंसी के सर्वे के अनुसार लिबरल्स को 43% समर्थन प्राप्त है, जो कंजर्वेटिव से 6 अंक आगे है। सर्वे एजेंसी एग्रीगेटर 338 कनाडा के अनुसार इस बार चुनाव में लिबरल्स 185 सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि 343 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत का आंकड़ा 172 है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच ये चुनाव कनाडा के लिए अहम माना जा रहा है। बुधवार को सेंट पीटर्स की घंटियां बजी। इसके बाद ताबूत में रखे पोप फ्रांसिस का पार्थिव शरीर वेटिकन से बेसिलिका लाया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच पोप के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शनिवार को सेंट पीटर स्क्वायर में सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित कई वैश्विक नेता हिस्सा ले सकते हैं। अमेरिका ने चीन पर लगाए गए टैरिफ में बड़ी कटौती के संकेत दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार चीन के साथ तनाव को कम करने के लिए टैरिफ को मौजूदा दर से आधे से भी कम कर सकती है। आतंकी हमले वाले दिन कश्मीर में पर्यटकों की चहल पहल थी। घाटियों में रौनक थी, होटल फुल थे, लेकिन सहमे पर्यटक कश्मीर में 80% तो गुलमर्ग में 70% ने रद्द की बुकिंग। चश्मदीद गवाहों ने कहा कि वहां गोलीबारी के बीच दुकानदार व टट्टू वाले फरिश्ता बनकर आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं 35 साल में पहली बार पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बंद किया गया। वहीं एक और जो मीडिया पर ये खबरें चल रही है, वहां किराया 50,000 से श्रीनगर के लिए या श्रीनगर से निकलने वालों के लिए 50,000 किराया हवाई जहाज में किया गया है। यह नैतिकता में गिरावट है। होना ये चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि यदि श्रीनगर से कोई निकलना चाह रहा है तो पूरी तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिए, बल्कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। और इसके बीच उन्होंने 50,000 तक का किराया बढ़ा दिया, जो एक नैतिकता की गिरावट हम मान सकते हैं। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं हमले के बाद जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों की मदद के लिए आम कश्मीरी आगे आ रहे हैं। मस्जिदों, गुरुद्वारों और कश्मीरी पंडितों ने पर्यटकों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ, देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।